नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन चैनल पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पहले अध्याय के बारे में। और पहला यूनिट आप सभी जानते हो क्या है कि जो 1 करोड़ तक पूर्ण संख्याएं हैं, है ना। हमारे जो रीड के सिलेबस में 1 करोड़ तक जो पूर्ण संख्याएं हैं उसके बारे में हम लोग देख रहे थे। और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं आज दशमलव संख्याएं क्या होती है, दशमलव संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं और दशमलव संख्याओं को साधारण संख्याओं में या साधारण भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग कि दशमलव संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो दशमलव संख्या, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में इसको कहते हैं डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर्स। ठीक है, डेसिमल नंबर या दशमलव संख्या क्या होती है, जहाँ पर हम लोग ध्यान से देखना, कभी कभी आपने पॉइंट देखे होंगे, जैसे कि आपको कह दे कि 424.24 या 128.13। ठीक है, तो ये पॉइंट जो लिखा हुआ है तो किसका क्या कारण है, तो ये पॉइंट क्यों आता है ना, उसके पीछे हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग दशमलव संख्याओं के बारे में बात करने वाले हैं। तो दशमलव सीधा बात कर डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर की बात करेंगे। डेसिमल का मतलब है कि आपकी संख्याएं जो है 0 से लेकर के 9 तक, कहाँ तक, 0 से लेकर के 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो सब संख्याएं मिलकर के ये कितनी आपके पास में 10 संख्याएं हैं। कितनी संख्या हैं, 10 संख्या। कितनी संख्या है, 10। ठीक है, अब 10 संख्याएं नहीं है, अगर आप 10 संख्या को कह दो या आपके पास में 10 अंक है। कितने हैं, 10 अंक, क्योंकि संख्या में क्या अंक से मिल करके संख्याएं बनती है, इसलिए हम लोग उसको कहेंगे 10 अंक है तब ठीक है। ठीक है, ये क्या है, आपके 10 अंक है। कहाँ से, 0 से लेकर के 9 तक। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जब आपके पास में 10 से ऊपर जब आता है तो हम लोग हासिल वगैरह लगाते हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि हम लोग 0 से लेकर के 10 तक या 9 तक जा सकते हैं। 10 होते ही हम लोग वापस उसको हासिल देते हैं, तो वही आपके पास में दशमलव सिस्टम आ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि 0 से 9 तक जो संख्या है वही आपका दशमलव संख्या निर्धारित करेगी, या आपके 10 संख्याओं को ही हम लोग दशमलव कहते हैं। ठीक है, और इसको लिखने के लिए हम लोग पॉइंट का प्रयोग करेंगे। पॉइंट कैसे कैसे प्रयोग करेंगे वो बात की बात है। चलिए, तो दशमलव संख्याओं कितने टाइप की होती है ये अब लोग देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आपके पास में दशमलव जो संख्याएं हैं वो 2 टाइप से होती है। एक तो आपका रहता है शांत दशमलव, और अगला जो आपका पास में है वो अशांत दशमलव होता है। क्या होता है, अशांत दशमलव, शांत दशमलव, और अगला जो है वो अशांत दशमलव होता है। ठीक है, पहला कौन सा रहेगा आपका, शांत दशमलव, और दूसरा आपके रहेगा अशांत दशमलव। अब हम बात कर रहे हैं कि शांत दशमलव क्या है, किसकी बात करें कि भाई शांत दशमलव क्या है। तो शांत दशमलव का मतलब ये है कि टर्मिनेटिव, ठीक है, जो लोग टर्मिनेट होते हैं, जो संख्याएं क्या होती है आपकी टर्मिनेट होती है। टर्मिनेट का मतलब है कि खत्म हो जाते हैं। शांत का मतलब है कि अगर पॉइंट के बाद में क्या होती है, संख्याएं जब खत्म हो जाएगी उसको बोलते हैं टर्मिनेट। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं अंग्रेजी में, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अंग्रेजी में कहे तो। और इसको हम लोग कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई शांत दशमलव के एग्जाम्पल की हम लोग बात करें। किसकी बात करें, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 4.25, 3.12345, तो ये क्या है, यहाँ जाने के बाद में ये क्या होगा, खत्म हो गया, आगे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग टर्मिनेटिंग को, इसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या भी हम लोग बोल सकते हैं।
ठीक है, इसको सब सोल्व करते हैं। इसको जब सोल्व करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी आपके। बात समझ रहे हो। अब अशांत का मतलब दो टाइप की हो जाती है। अशांत आपके पास में दो टाइप की होती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव, और अगला जो है शांत, एक अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। मतलब क्या है इसका समझो। अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव का क्या मतलब होता है, इस बात को समझेंगे तो हम पाते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन ये यहाँ क्या होता है, रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट, जो ख़त्म नहीं हो रही लेकिन बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट कैसे हो जाएगी, ध्यान समझना। रिपीट कैसे हो जाएगी, जैसे आपको कहा कि 4.253 253 253, ये बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ से आपके पास में रिपीट हो रही। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4.253 और उसका बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उसका बार। ठीक है, अशांत अनावर्ती, उसमें क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती में ध्यान से देखना कि आपके पास में अशांत है और अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब ये रिपीट नहीं होगी। क्या नहीं होगी आपके पास में, रिपीट है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। रिपीट नहीं होने का मतलब जैसे आपको कहता है कि 4.1 2 3 2 4 2 5 है ना, 4 2 1 8 3 4, कुछ पता नहीं क्लियर, 8 4, ऐसा चलता जाएगा। मतलब कभी भी लगेगा नहीं आपको कि रिपीट हो रही है। तो इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। अगला जो है अशांत आवर्ती। दोनों चीज़ों पे आपके पास में क्लियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं दशमलव संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। दशमलव संख्या हमारे पास में कितने टाइप से हो गई, तो आप बोलेंगे सर दो टाइप की हो गई। कौन सी, एक तो शांत दशमलव है, दूसरा है अशांत दशमलव। शांत में क्या बोलोगे आप लोग, एग्जाम्पल दे दिया आपको। ठीक है, तो ये वाली भी परिमेय संख्या ही होती है। ये वाली जो है आपके पास में, ये भी परिमेय संख्या होती है, और ये जो होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है बात। एक परिमेय संख्या होता है और अगला क्या होता है आपका, अपरिमेय संख्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, चलिए चलिए अगला हेडिंग लिखिए अपने नोटबुक में कि भिन्न को दशमलव में बदलना। क्या है आपके पास में, हेडिंग लिखिए, भिन्न को दशमलव में बदलना। भिन्न को दशमलव में बदलना सॉरी। हम लोग देखते हैं कि भिन्न को, किसी भी भिन्न को हम लोग दशमलव में किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, भिन्न का मतलब क्या हो गया। जैसे आपको कह दिया भाई कि 4/5, ये जैसे भिन्न है आपके पास में, ये भी एक भिन्न है। ठीक है, आपको कह दिया 3/2, ये भी एक भिन्न है। तो हम लोग भिन्न को दशमलव में किस प्रकार से बदलेंगे, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि भिन्न को पॉइंट वाली संख्याओं में हम लोग कैसे लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में हमारे पास में जो है वो 4/5 का भाग है। क्या है, 4/5 का भाग है। अगर आप यहाँ देखोगे 3/2 का भाग है। ये एक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा कि 5 का भाग लगाएंगे 4 में। किसका भाग, 5 का जो भाग है वो किस में है आपका, 4 में। किसका भाग बोलो, 5 का भाग किस में, 4 में। जैसे ही भाग लगाया, हम जानते हैं कि भाई 5 का भाग जो है वो 4 में नहीं जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ 0 हो गया। अब 5 का पारा 5 8 बार, कितना हो गया आपका, 40 हो गया। तो कितना बचेगा, 0। तो आपके पास में ये जो आएगा 4/5 को अगर आप लोग दशमलव में बदलोगे तो 0.8 आएगा। कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। अगली बात करें, कितना आ जाएगा आपका, 0.8 आ जाएगा। ठीक है,
अगली हम लोग बात करते हैं कि भाई 2 का भाग अगर हम लोग 3 में लगाते हैं तो कितना हो जाएगा 0 पॉइंट आपके पास में। ये जो आपके पास में ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट हो जाएगा एक बार। तो सबसे पहले 2 एकम 2, 2 एकम 2 माइनस करोगे 1 बच जाएगा। इस 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। 0 2 5 10 कितना हो गया आपके पास में 0 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ से आपके सामने एक और बात जो क्लियर होती है वो क्या होती है कि आप दशमलव संख्याओं को भिन्न में बदलना है तो आपको भाग लगाना पड़ेगा और जो संख्या है उसके साथ। तो ये आपने पॉइंट जो लगाया है, ठीक है, जैसे ही पॉइंट लगाया वो संख्या 10 बन जाती है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं दशमलव कहते हैं। ठीक है, क्या होती है 0 लगता है ना पॉइंट लगते ही, तो वो 10 के बराबर ही हो जाता है। चलिए अगले हम लोग बात कर रहे हैं। अगला हेडिंग लिखो आप लोग, दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। चलिए अब यहाँ देखने वाले हैं कि दशमलव संख्या को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे। बिल्कुल सरल सी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उनको आपको समझना होगा। ठीक है, फिर मैं कुछ नियम आपको लिखा दूंगा। क्या करूँगा, फिर मैं आपको कुछ नियम लिखा दूंगा तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगर मान लो आपके पास में 4.25 सॉरी 4 पॉइंट आपके पास में कितना है 4.25 दिया गया। कितना दिया गया 4.25 दिया गया। अब इसको क्या करना आपको, ये आपके पास में भिन्न आपको दशमलव में दिया गया। बोलिए किस में दिया गया, आपको दशमलव में दिया गया। आपको किस में बदलना है, आपको किस में बदलना 4.25 को आपको बदलना है भिन्न में, बटे वाली संख्या में बदलना है। बोलिए किस में बदलना है, आपको बटे वाली संख्या में बदलना है। तो बटे वाली संख्या में आप लोग किस प्रकार से बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। पॉइंट हटाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 4.25 को 4.25 ये पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 1 और 2 अंक है। पॉइंट के बाद में कितने अंक है, तो पॉइंट के बाद में आप देखोगे तो आपको 2 अंक दिखाई देंगे। बोलिए कितने अंक दिखाई देंगे, आपको 2 अंक दिखाई देंगे। तो अगर 1 अंक है तो बटे में 1 0 लगाना पड़ेगा, और अगर 2 अंक है तो बटे में 2 0, और अगर 3 अंक है तो बटे में 3 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पॉइंट हटाया यहाँ से हमारे पास में हमने लिखा 1 के बाद में 2 0, तो 425 बटे में कितना है आपके पास में 100 हो गया। अब अगर आप लोग इसको सोल्व कर सकते हो, अगर आप लोग इसको सरल कर सकते हो तो बिल्कुल सरल कीजिए। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर कौन से पाड़े से कट सकता है तो 5 के पाड़े से 5 8 40 और 5 25, 5 2 0 ये आपके पास में हो गया। 5 के पाड़े से फिर कट जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5 एकम 5 और 5 7 35 और 5 चौक 20। ठीक है, तो ये आपके पास में भिन्न में बदल गया 17/4। क्या बदल गया है 17/4 जो आया है आपके पास में, ये भिन्न में बदल कर आया। क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए। .555 ये जो दिया गया है आपको इसको एक भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, एक साधारण भिन्न या सरल भिन्न में आपको बदलना है। किस प्रकार से आप लोग इसको बदल सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा कि पॉइंट के बाद में आपको दिया गया है तो पॉइंट हम लोग क्या करते हैं कि 5 पॉइंट में 5 5 और 5 ये पॉइंट जैसे ही हमने हटाया 1 2 और 3 संख्या, तो 1 2 और 3 और यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब जो है वो कौन से पहाड़े से ये सॉरी कट सकता है ये देखना है। तो हम देखते हैं कि भाई ये कटेगा 5 के पाड़े से एक बार, तो 5 के पाड़े से एक बार कट गया और 5 दूनी 10 0 0
और अब किसी भी पहाड़े से ये नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल 1.0325, इसको हमको भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है आपको? भिन्न में बदलना है। चलिए तो अगर आपको इसको भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे समझो इसको। तो आप क्या करेंगे, 1.0325 पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बट्टे में 1 कितना हो गया? 1 2 3 4 बट्टे में कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करना होगा आपको? अब ध्यान समझिएगा, अब करना किसका होगा। तो यहाँ एक बात क्लियर आपके सामने है कि कौन से पहाड़े से ये कटेगा। तो अगर 5 दिख जाए, 0 दिख जाए तो 5 के पहाड़े से कटेगा। दिमाग में हमेशा ये बात आप लोग बिठा के रखेंगे। क्या बिठा के रखेंगे? कि भाई कौन से पहाड़े से कट रहा है, ठीक है। तो 5 के पहाड़े से 2 बार, 5 दूनी 10, 0, 5 छंग 30, 0 और 5 25, ठीक है। ये आपके पास में हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप लोग तो 5 दूनी 10 और 0, 5 छंग 30, ठीक है। और आपके पास में कितना हो गया? ओके 5 25। तो यहाँ पर आपके पास में सीधा 5 रहेगा, है ना, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो यहाँ पर हम लोग 5 के पहाड़े से काटे थे, 5 दूनी 10, 0 0 0। अब 5 के पहाड़े से और कट जाएगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 5 6 15, तो 5 चौक 20, 0 0। तो 413 बट्टे 400 सॉरी। तो अब जो है वो किसी भी पहाड़ से कटने की उम्मीद नहीं है, तो हम लोग इसको नहीं काटेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में एक भिन्न बदल करके आ गया। क्लियर है? चलिए तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये हम लोग कहा कि दशमलव संख्या को भिन्न बदल, लेकिन अभी तक हमारे पास में ये जो है वो आपके पास में शांत दशमलव है। कौन सी दशमलव है? हमने जो कहा अभी ये जो आपके पास में है वो शांत दशमलव है, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे अशांत दशमलव है ना। अशांत का मतलब ऐसे दशमलव जो खत्म नहीं होती है, तो उनको कैसे बदलोगे भिन्न में, ये देखना। और इसके लिए आपको कुछ नियम याद रखने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? कुछ नियम आपको याद रखने ही पड़ेंगे, ऑप्शन और कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख ले, हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास में जो है उसी की चीज़ के बारे में बात करते हैं कि अब हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, अब तक हमने जो देखा है वो क्या देखा है कि हमारे पास में शांत दशमलव था और उसको भिन्न में हमने कैसे बदल था। बिल्कुल सरल है, उसमें कुछ कठिन नहीं है। लेकिन एग्जाम में जो आने का चांस बनता है वो अशांत दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे ये आता है, ठीक है। तो हेडिंग लिखे अशांत दशमलव को, अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना, अशांत दशमलव को भिन्न में बदलना। कोई भी अशांत दशमलव मतलब एक ऐसी दशमलव जो खत्म नहीं होती, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में आप लोग किस प्रकार से बदलेंगे, अशांत दशमलव को है आप भिन्न में कैसे बदलेंगे ये देखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बिल्कुल इसके लिए सबसे पहले मैं कुछ नियम लिखवाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नियम देखिएगा, नियम आप लोग लिखे भी लें। पहला नियम क्या है आपके पास में? पहला नियम ये है कि दशमलव व बार हटाकर संख्या को एज इट इज लिखेंगे। दशमलव एवं बार हटाकर संख्या हूबहू यानी कि एज इट इज संख्या हूबहू लिखेंगे। चलिए अगली बात, दशमलव एवं बार को हटा करके संख्या को क्या करेंगे? हूबहू लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिए, उन अंक को
चलिए इसका एग्जाम्पल समझना। जैसे मुझे 0.35 को बदलना है, 0.35 के बार को अगर मुझे बदलना है तो मैं कैसे करूँगा? तो जो भी दशमलव दे रखा है, जो भी बार दे रखा है उसको हटाऊंगा और सबसे पहले स्टेप संख्या को हूबहू लिखूंगा, यानी कि 0.35 का बार जो है ना, 5 के ऊपर जो बार है इसको हटा करके, दशमलव को भी हटा करके मैं लिखूंगा 35। क्या लिख दिया? संख्या को हूबहू लिख दिया। ठीक है, अगला सेकंड पॉइंट क्या है आपका पास? अगला पॉइंट ये है कि उन अंकों को संख्या में से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। उन अंक को संख्या में से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। ठीक है, अब बात क्या है कि उन अंक को संख्या में से हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। उन अंक को हम लोग क्या करेंगे? संख्या में से घटा लेंगे जिसके ऊपर जो है वो आपका बार नहीं दिया गया, जिसके ऊपर आपके पास में क्या है? बार नहीं है। जैसे कि आपके पास संख्या क्या बन गई? 0.35। तो 35 में से हम लोग घटाएंगे किसको? 3 को घटाएंगे, क्योंकि 3 के ऊपर आपके पास में बार नहीं है। तो जैसे ही 3 को घटाया, आपके पास में जो बन गई संख्या अब कितना बन गया है? 32 बन गया। कितना बन गया? 32। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखेंगे। किसको देखेंगे? अगले पॉइंट को। क्या कह रहा है कि जिस पर बार है उतने 9 का भाग लगाएंगे। जिस पर उतने 9 का भाग तथा जिस पर बार है, जिस पर बार नहीं, जितने पर बार नहीं उतने 0 लगाएंगे, उतने 0 लगाएंगे। ठीक है, जिस पर बार है उसने तो 9 नीचे लगाएंगे। आपके पास कितना हो गया? 32 और 9 नीचे लगाना है आपको, तो 9 लिख दिया। और ध्यान से देखिएगा, एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए एक 9 आपने नीचे लिखा, एक संख्या के ऊपर बार है इसलिए एक 9 आपने नीचे लिखा, और 3 के ऊपर बार नहीं है इसलिए आपने 0 यहाँ पर लिख दिया। अब अगर कट रहा है तो काट देंगे, कट रहा है तो काटेंगे। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो 2 चौक 8 और 2 पंचे 10। ठीक है, तो आपके पास में आ गया 16/45, या और सोल्व करना चाहो तो भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा कि क्या प्रोसेस है। ध्यान से देखिएगा, मैं रिपीट कर देता हूँ। क्या कर रहा हूँ कि जैसे हमको क्या कहा कि 0.35 के बार को आप लोग भिन्न में बदलो, है ना, परिमेय संख्या में बदलो। तो अब हमारे पास में ये क्या है? खत्म नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है। तो रिपीट हो रहा है तो उसके लिए नियम क्या कहता है? सबसे पहले आपको पहला क्या है कि आपके पॉइंट जो दे रखा है, क्या दशमलव और बार जो भी दे रखा है उसको हटाएंगे और संख्या को हूबहू लिखेंगे, यानी कि एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, तो जो संख्या दे रखी है, समझना क्या संख्या दे रखी है आपके पास में? 0.35 का बार, 5 के ऊपर बार है, तो हमने 5 के ऊपर वाले बार को हटा दिया और संख्या को एज इट इज़ यानी कि 35 लिख दिया। कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगली बात, उन अंक को संख्या में से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। अब इसके ऊपर बार किसके ऊपर नहीं है? यहाँ पर 3 के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है? 3 के ऊपर बार नहीं। तो संख्या में से हमने उस 3 को घटा लिया, तो 35 - 3 किया तो कितना हो गया? बोलो 32 हो गया। कितना हो गया? 32 हो गया। ओके, अगली बार, जिस पर बार है उतने 9 का भाग और जितने पर बार नहीं उतने 0 लगाएंगे। तो जैसे कि 32 बटे में आपके कितना हो गया? 9 0, तो 16/45 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास में एक प्रोसेस था, एक तरीका था, आप लोग इसको लिख ले। अभी 1-2 क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, तो क्लियर हो जाएगा अपने सामने। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए।
एक और एग्जांपल देखिए, अभी सरल सरल हम लोग देखते हैं, फिर इसको और डिटेल में जाएंगे। 0.23 का बार, 0.23 का बार जो है इसको आपको किस में बदलना है, आपको बदलना है एक भिन्न में बदलना। बोलिए किस में बदलना है, एक भिन्न में बदलना है। तो आप किस प्रकार से एक भिन्न में बदल सकते हो, ये एक सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हमारा नियम क्या कहता है? हमारा नियम ये कहता है कि दशमलव एवं बार को हटाकर हूबहू लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास में 2 दशमलव है और बार है, उसको हटा करके 0.23 को क्या लिख देंगे, 2 3 आपने लिख लिया। अगली बात, उन अंक को संख्या में से घटाएंगे जिस पर बार नहीं है। यानी कि यहाँ पर 0.23 है तो 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 0.23 है ना, उसमें से 2 को घटाएंगे तो बोलो कितना हो गया, माइनस का 2 लिख दिया। ठीक है, साथ ही साथ एक साथ सोल्व करेंगे। अब आगे क्या कह रहा है कि जिस पर बार है उतने 9 का भाग, और जितने पर बार नहीं उतने 0 लगाएंगे। उतने 9 का भाग, ठीक है, 9 और ये 0, बोलिए कितना हो गया। 23 में 2 जाएगा 21/90, या 3 के पाड़े से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9 और 0। क्लियर है? तो ये आपके सामने एक अशांत दशमलव को भिन्न में बदलने का तरीका आ चुका होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन अभी इसके ऊपर बनेंगे और हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलिए लिख लो इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग और क्वेश्चनों को देखते हैं। सॉरी, चलिएगा देखिए ध्यान से। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये नियम अभी समझाया गया आपको। ठीक है, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे पॉसिबल नहीं है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने ही मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन। पहला मैं आपके सामने लिखता हूँ कि 0.123 और इसके ऊपर बार। ठीक है, पहले प्रश्न को आपको सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 0.2234 और इन दोनों के ऊपर बार देते हैं। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको दूर जगह करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो है वो 0.253 इसके ऊपर बार। ठीक है, ये आपके सामने प्रश्न है। कुछ और प्रश्न और भी देख लो। ठीक है, ताकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्लियर रहेगा कि सोल्व कैसे करना है और किस प्रकार से हो जाएगा। तो 2.46 का बार और 1.234 के ऊपर बार, और एक और सवाल है 7.013 का बार। ठीक है, ये आपके सामने क्लियर है। अब इन क्वेश्चनों को आपको बदलना है, 1 2 3, और ये क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, क्वेश्चन नंबर 5वां और क्वेश्चन नंबर 6ठा। ठीक है, ये 6 प्रश्न आपके सामने हैं। इन 6 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो 6 प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होंगे ये देखना। अगर ये आपको समझ में आ गया तो काफ़ी काम आपका जो है वो आसान हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं पहले समझा चुका हूँ। अगर होता है तो बहुत बढ़िया, और नहीं होता है तो और भी बढ़िया। समझ रहे हो बात को? चलिए, उम्मीद करता हूँ हो गया होगा आपसे, है ना। और नहीं हो गया हुआ तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम मैथ सिखाने के लिए ही आपके साथ हैं। ठीक है, चलिए तो देखो ध्यान से कि 0.123 के ऊपर बार है, यानी कि 3 का बार का मतलब क्या है। पहली बात,
कि 3 3 3 3 ऐसा लगातार क्या हो रहा है, चल रहा है, लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, लगातार क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस 3 को सबसे पहला नियम क्या कहता है, हमारा सबसे पहला नियम क्या कहता है कि पॉइंट और बार जो भी दिया गया है, पॉइंट यानी कि दशमलव और बार जो दिया गया है उसको हटाएंगे। पहला नियम क्या बोलता है कि भाई इसको जो दिया गया उसको हटाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ से हटाते हैं, तो आपके पास में ये बन के आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, पहला नियम। उसमें बाद में क्या कहता है कि जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने वो उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बोलो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं है, क्या बोलता है, जिसके भी ऊपर बार नहीं है उसको माइनस करेंगे। बोलो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 123 माइनस का कितना करेंगे भाई, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है तो माइनस का 12 बट्टे में। अब जिसके ऊपर बार है, जिसके ऊपर बार है, क्या कहता है, जिसके ऊपर बार है उसके उतने 9 जो है, जितनों के ऊपर बार है उतने 9 जो है वो नीचे लिखेंगे। तो बोलो बार कितने के ऊपर, 1 के ऊपर 1 9 नीचे। जितने के ऊपर बार नहीं है उतने 0 नीचे, 1 और 2, तो 1 और 2। तो इसको और सोल्व करेंगे आप लोग, तो ये आपके सामने बन के इस प्रकार से आ जाएगा। 12 को घटाओगे तो 1 1 और 1, 111, 111 बट्टे 900 आपका भिन्न बन जाएगा। ठीक है, अगर कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो छोड़ देना, कोई समस्या नहीं है। क्लियर है बात, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। ये जो सवाल है उसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया है, जो कुछ भी दिया गया उसमें पॉइंट और बार को हटा देंगे, 2 2 3 4, ठीक है। अब माइनस में क्या करेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है तो 22 बट्टे में क्या करेंगे, 1 और 2 संख्या के ऊपर बार है और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 का भाग लगाएंगे। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 9 और 9, जिसके ऊपर बार नहीं है 1 और 2 उतने 0 नीचे लगाएंगे, 1 और 2। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में ये जो बन के आएगा वो 2, 3 में से 2 जाएगा तो 1, और आपके पास में ये हो गया 22 12 बट्टे में 9 9 0 0। ठीक है, आप चाहो तो इसको काट लेना, जिस भी पहाड़े से काटना चाहोगे आप सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन में देखना होगा कि ऑप्शन में क्या सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़े। यहाँ पर जो आपके पास में ध्यान से देखिएगा, यहाँ जो है उसको कैसे करेंगे, 253 माइनस में जिसके ऊपर बार नहीं है 2 -2 बट्टे में आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 2 2 संख्या और 0। इसको और सॉल्व करते हैं अगर, तो 251 बट्टे में 990, 251 बट्टे 990 आपके पास में आ जाएगा 251, कितना, 251 बट्टे 990। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें। इसको कैसे सोल्व करेंगे, सभी वही तरीका है, सभी प्रश्नों में वही तरीका है। जो भी संख्या दे रखी है 2 4 6, माइनस में बार कितनों के ऊपर नहीं है, 2 संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस में 24 बट्टे में 1 संख्या के ऊपर, तो आपके पास में 9, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं, 1 संख्या के ऊपर, तो 1 0। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे आप लोग, तो ये बन के इस प्रकार से बन जाएगा आपका। देखो ध्यान से कि 2 4 और 200, 1 मिनट, 222 कितना हो जाएगा, 222 बट्टे में आपका 90 हो जाएगा, 222 बट्टे में कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, और सोल्व करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो, अदरवाइज को छोड़ सकते हो। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपके पास में हो गया 1 2 3 4, माइनस में कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 संख्या के ऊपर, तो 12 बट्टे में 2 संख्या 99, और जितने पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 संख्या, 1 0। क्लियर है बात। ठीक है, बिल्कुल सरल है और आसान है, अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार में ही हो जाएगा। तो 12 घटाओगे तो आपके पास में 2, 3 में से 1 जाएगा तो 2, और 1222 कितना है, 1222 बट्टे में 990।
क्लियर है। और अगर इसको और सोल्व करना चाहोगे किसी भी पहाड़े से काट सकते हो, 2 के पहाड़े से काट दिया तो 2 6 12, 2 1 1, 2 4 बार 8, 2 9 18, 2 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा 611/495। चलिए, और अगर सोल्व करना चाहोगे इसको, ये इसके साथ में ही है, ठीक है। चलिए, और अगर इसको सोल्व करना चाहोगे तो ये हो जाएगा 7013 माइनस में 1 2 3, तो 701 बट्टे में कितनी संख्या, एक संख्या के ऊपर, और पॉइंट के बाद में कितनी संख्या, 1 और 2, 0 0। इसको और लिखोगे तो आप लोग लिख सकते हो। अब तक तो समझ में आ गया होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक दशमलव को हम लोग भिन्न में कैसे बदलेंगे समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग नोट डाउन कर ले इसको, और साथ में ही क्या कर ले, इसको याद भी कर ले या इस विधि को रट ले, क्योंकि ये ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग इसके ऊपर देखते हैं। अब ये तो लिखना कैसे हैं ये सीखे हैं, अब है ना, इनको कैसे लिखा जाता है ये सीखा है। अब कुछ सवाल जो अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं वो देखते हैं। चलिए, हम बात करते हैं आगे। ओके, हाँ जी, सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब हम बात करते हैं कि भाई इसके ऊपर सवाल जो है वो किस प्रकार से बन सकते हैं, सवाल के ऊपर हम लोग किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए सवालों को देखते हैं। सरल करो, क्या करना आपको, सरल करना है, ठीक है। और क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि 6.2 का बार प्लस में 3.444 प्लस में 9.777। चलो, क्या करना आपको, इसको सरल करना है, यानी कि आपको इसको जोड़ना है। पर अब सवाल ये है कि हमारे पास में जो दशमलव है वो एक तो क्लियर नहीं है, है ना, क्योंकि यह कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। इसको लिख कैसे सकते हैं, तो आप ध्यान से देखेंगे, ये आपके पास में 6.2 का बार प्लस में ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3.4 का बार, ठीक है। और ये आपके पास में 9.7 का बार, इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, क्योंकि भाई ये तो रिपीट ही तो हो रहा है, और जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर हम लोग बार लगाते हैं। जो रिपीट होता है उसी के ऊपर हम लोग क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। क्लियर है, तो डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए, तो अब आपके पास में एक तरीका ये है कि जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है, क्या है, जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है आप लोग उसको अलग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको अलग कर सकते हो। और उसके बाद में, किसके बाद में, उसके बाद में जो बदलना है आप बदल सकते हो। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन हमने जैसा पहले सीखा है उसी प्रकार से हम लोग जाते हैं सबसे पहले। तो ये आपके पास में ये जो है
6, 3 और 9, इसको एक बार अलग ले लो तो 6 + 3 प्लस में 9, ये अलग हो गया। प्लस में आपके पास में है वो 2 का बार, प्लस में ये इधर है वो 4 का बार। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 का बार और 4 का बार, प्लस में आपके पास में है 7 का बार है। ठीक है, जो अलग अलग है पॉइंट के बाद में उसको हम लोग ने किस में लिख दिया कि बार के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ध्यान समझना कि भाई ये पॉइंट 2 के बाद में, 4 के बाद में और 7 के बाद में, तो 6 और 3 और 9, तो 9 और 9 18, प्लस में ये जो है इसको हम लोग लिखते हैं 2/9, प्लस में इसको लिख सकते हैं 4/9, प्लस में इसको लिख सकते हैं 7/9। ठीक है, तो अब आपके पास में यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा, 18 प्लस में 9 और ऊपर आपके पास में 9 और 4 13, 13/9, क्योंकि 9 9 9 लघुत्तम 9 आ गया। तो अब आपके पास में ये जो है 13/9 जो है वो किस प्रकार से है, तो इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग अगर, तो ये आ जाएगा 18 प्लस में 13 को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 4/9। ध्यान से देखोगे तो आपको 13 को मैं तोड़ सकता हूँ ना भाई 2 टुकड़ों में, देखो ध्यान से कि भाई 9 एकम 9, 9 और 4 13 हो जाएगा, 1 + 4/9 दिख जाएगा आपको, 13 को टुकड़े ना भाई 9 का भाग जाना चाहिए, उस प्रकार से आप तोड़ दोगे तो ये हो गया 18 में 1 जोड़ दो 19, तो 19 प्लस में 4/9, या फिर आप लोग लिखते हो 19 पॉइंट में 4 का बार, 19 पॉइंट में 4 का बार। एक तरीका आपके पास में ये हो गया है। बिल्कुल क्लियर है बात। ठीक है, तो ये आपके पास में सबसे सरल तरीका यही है कि आप पॉइंट वालों को अलग कर लें और उसके बाद में क्या करें, उसके बाद में आप लोग इसको सॉल्व करें। या कुछ और तरीका भी हो सकता है आपके पास में, ठीक है, या कुछ और तरीका भी आपके पास में हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको रिपीट करके देख लें। क्या करें, रिपीट करके फिर से देख लें। चलिए, ज़ीरो 0.5 के ऊपर बार, 0.7 के ऊपर बार और प्लस में 0.9 के ऊपर बार। क्लियर है, ये आपके पास में दिया गया है। अब इस बार में समस्या ये हो गई कि यहाँ एक संख्या दी हुई है और यहाँ पे आपके 2 संख्या है। तो सबसे मेन चीज़ ये है कि इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लेकर के आना है। क्या करना है, एक सरल रूप में लेकर के आओगे तो इसको आप लोग लिख सकते हो 5 पॉइंट हटाओगे, इसको लिख 5/9, प्लस में इसको लिखोगे 77/99, प्लस में इसको लिखोगे 9/ आपके पास में 9। यही तो एक तरीका है इसको लिखने का। अगर आप चाहो तो इसको काट सकते हो, लेकिन मैं ये कहूँगा इसको काटना नहीं। अगर नहीं काटोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 99 आ गया। इनका लघुत्तम क्या आ गया, 99। 9 के पहाड़े में 99, 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 11 का 11 बार, तो 11 5 55। ठीक है, 99 यानी कि 77, प्लस में आपके पास में 9 का 9 में आपके पास में कितना हो जाएगा, 9 के पहाड़े से 99 कितनी बार, 9 एकम 9 11 बार, तो 11 × 9 तो 11 9 99 कितना हो जाएगा, 99। अब इसको जोड़ोगे, क्या कर लोगे, अब इसको जैसे ही आप लोग जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 का मतलब 210, और 210 और ये कितना हो गया आपके पास में 16, और 16 और 5 21, तो आपके पास में 210 तो हो गए, और 21 और, तो आपके पास में 231। 210 और 21 कितना हो गया, 231, तो 231/99। और जब भी 99 का भाग होगा, आप लोग इसको सीधा 2.31 का बार कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक और अंतिम प्रश्न देख लो, फिर हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। इस टॉपिक को फिर क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए एक और प्रश्न देखिए, 3.36 का बार माइनस में 2.05 का बार प्लस में 1.33 का बार। ठीक है, ये आपके सामने है। तो सबसे पहले एक तरीका यही है कि जो बार वाला है उसको एक साइड कर लो और जो बिना बार वाला है उसको भी क्या कर लेंगे आप लोग, एक साइड कर लेंगे, उससे फ़ायदा होगा। तो ध्यान से देखेंगे तो इसको और इसको अलग कर लेते हैं। तो 3, ठीक है, और ये माइनस का 2 प्लस में 1, ये अलग हो गए, प्लस में ये जो है 0.36 का बार, ठीक है, प्लस में 0.33 का बार और माइनस में आपके पास में 0.05 का बार। क्लियर है? तो 2, 3 और 1 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, प्लस में यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 36/99 प्लस में 33/99 माइनस में 5, 0.5 है ना, 0.5/99। तो और सॉल्व करते हैं तो 2 प्लस में आपके पास में लघुत्तम जो आ गया 99 आ गया। तो 36 और 33 दोनों को जोड़ लोगे तो 9 और 6 माइनस का 5। तो ये आपके पास में बन के आएगा 2 प्लस में 69 में से 5 गया तो 64/99 यानी कि 2.64 का बार हो गया। 99 का जैसे ही बागला हो गया बार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बार बन जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके सामने सवाल था और उम्मीद करता हूँ आपने इसको मज़े से सॉल्व किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक जो है और आज की क्लास जो है हम लोग ख़त्म कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, और अगर और पढ़ना हो तो आप लोग दिलीप ग्रेसर सर्च भी कर सकते हो। आपको यूट्यूब पर मेरे काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।